Okay. Okay. ओके सो हेलो 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 एवरीवन। मेरे हेलो का जितने एनर्जी के साथ जवाब दोगे उतनी एनर्जी के साथ आज तुम्हें बहुत सारा ज्ञान और इनपुट मिलने वाला है। सो ऑन द काउंट ऑफ 3 2 1 हेलो। हेलो 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 शुभ्रा। हेलो। हाँ, देखते हो पापा दिस लोग वाज कभी किसी अमेजिंग। से बात करते हैं हेलो बोलते हैं कि नहीं पापा? कभी देखा है पापा लोगों को ऐसे बात करते हुए, पापा अंकल लोगों को? हाँ ओके चलो इसने शेयर किया है। कॉन्टेक्स्ट जरा दे दूं कि करण ने एक वीडियो बनाया है क्रेड के ऊपर। ओके, वीडियो किसने किसने देखी है पहले हाथ उठाएं। आई मैंने थिंक ओके, तुमने देखी है। और अभिषेक मौका मिला देखने का, सुमित, प्रियांशु, ठीक है अभी नहीं देखी। कोई बात नहीं। अभी तक नहीं देखी। ओके कोई बात नहीं। एक चीज है, फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, करण के वीडियो पर हम लोग अभी ये करेंगे। इतना ही छोटा सा स्क्रिप्ट था यार करण। करण हेलो, भाई मेरा आपका इंट्रोडक्शन देना थोड़ा। एक सेकेंड। ब्रो हमारी बात हो चुकी है क्या टेलीग्राम पे पहले? शायद आपका मैसेज आया था ना। क्या? मतलब एक्चुअली आई थॉट हमारी बात हो चुकी है टेलीग्राम पे, क्योंकि दीपक नाम का मैसेज आया था मेरे पास। नहीं वो आप मैं भी नहीं। थे क्या भाई? अच्छा आप नहीं नहीं हो, नहीं भाई फिर कोई और होगा। कोई और होगा, नहीं एक मेरे और को लगा बार, कि एक आपसे और बात बार, हो चुकी है। एक और बार। मेरी स्क्रीन दिख रही है गाइस? हाँ एक दिख मिनट रही है देता ना। हूँ, इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरी स्क्रीन दिख रही है गाइस? हाँ दिख रही है। तो अभी जो करण ने हम्म, स्क्रिप्ट भेजा है मैं उसको यहाँ पर पेस्ट कर रही हूँ, ठीक है? करण ध्यान से सुनना कि प्रॉपर पॉजेस कहाँ कहाँ लगाते हैं और वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे करते हैं। यू डिड अ ग्रेट जॉब करण, बट फिर भी मुझे लगा कि काफी मोनोटनस कॉन्वर्सेशन था। मतलब हम्म, अ, तुम्हें कभी इंटरव्यू में पूछा जाता होगा टेल मी अबाउट योर सेल्फ, पूछा जाता है कि नहीं? हाँ कल ही पूछा था मेरे से। हाँ, तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ में अगर ऐसे स्टार्ट करोगे कि आई एम करण एंड आई हैव अ 2.5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन डिजिटल मार्केटिंग, आई हैव डन ग्रेजुएशन फ्रॉम हियर, ये वो, तुमको पता है उस टाइम इंटरव्यूअर का दिमाग कैसे होगा? आई एम एक्टिंग लाइक एन इंटरव्यूअर, ठीक है? वो पहला लाइन भूल गया तुम क्या बोल रहे हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई मोनोटन, मतलब कोई ड्रामा नहीं है, कोई मोनोटनी भरे हुए हो, मतलब कुछ वैसा पेपी नहीं है कि वो याद रखे। तो वैसा नहीं बनाना है। मैंने क्या बोला, बहुत खराब एग्जाम्पल है, मतलब मुझे नहीं देना चाहिए, बट बी अ ड्रामा। आज के डेट पे ड्रामा चलता है, इन इंटरव्यू भी ड्रामा चलता है। तो अगर इस स्क्रिप्ट को बोलूंगी पढ़ूंगी, आपको गाइस दिख रहा है ना कि क्या है? हाँ परफेक्ट है। ठीक है। A startup that has been making losses for 3 years but still raised $722 million in funding with an evaluation of $4 billion. Yes, we are going to talk about cred. जैसे अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूं, तुम्हें कैसे स्क्रिप्ट को ब्रेक डाउन करना है अपने लिए ताकि तुम बोल पाओ इस तरीके से। अ स्टार्टअप, मैंने तुम्हें सिखाया था ना तुम लोगों को, डंडा पारना, हाँ पॉज डंडा लगा। पीटना। अ स्टार्टअप दैट हैज बीन मेकिंग लॉसेस, अगर मुझे ये लॉसेस को बहुत ज्यादा स्ट्रेस करके बोलना है, किसी का कान कैसे खड़ा होगा? लॉस के बारे में सुन के कान खड़ा होगा कि नहीं गाइस, बोलो? यस। तो लॉसेस को लिख दो कैपिटल में, समझ जाएंगे कि ये स्ट्रेस करना है ये वर्ड को, ठीक है? अ स्टार्टअप, हम्म, ठीक है? या तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो ताकि तुम लोग है ना पढ़ने में इजी पड़े। अ स्टार्टअप दैट हैज बीन मेकिंग लॉसेस फॉर 3 years बट, आ गया है बट। अगर मैं ये स्क्रिप्ट बनाती तो मैं ऐसे लिखती, बट स्टिल रेज्ड, क्योंकि हम जब पैसे के बारे में बात करेंगे तो काफी स्ट्रेस देकर बात करेंगे, तो इसको बोल्ड कर देते हैं, यानी स्ट्रेस वर्ड है, लॉसेस भी स्ट्रेस वर्ड है, बोल्ड कर देंगे, ठीक है? $722 million इन फंडिंग with an evaluation of $4 billion. Yes, we are going to talk about cred. ये एक फेज खत्म हो गया, मतलब एक फेज ऑफ स्क्रिप्ट खत्म हो गया। अब समझ में आ रहा है? एम आई मेकिंग सेंस टू यू? यस। Making sense to you? Type MS in the chat box.
टाइप MS in the chat box. नाम ठीक क्या है? हो रहा है? अब देखो, बट द क्वेश्चन कम्स इन आवर माइंड. ये मैं दूसरे दूसरे लाइन में क्यों दे रही हूँ? क्योंकि वो स्क्रिप्ट का लाइन चेंज हो रहा है, डायलॉग चेंज हो रहा है और वॉइस मॉड्यूलेशन चेंज हो रहा है. तुम लोगों में से किसी को पता है वॉइस मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है? आवाज को आवाज का, भारी और हल्का करना अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। हाँ, आवाज का उतार और चढ़ाव. ठीक है, जैसे मैं बोलूंगी, अच्छा, 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 तो ये सब वॉइस मॉड्यूलेशन है. ठीक है. ओके। But the question comes in our mind, what is CRED business model? Why are companies investing in CRED? ठीक है. CRED is a credit card bill payment app. मैं वो डंडा नहीं दे रही हूँ, उसकी जगह पर उसको दूसरे लाइन में कर दे रही हूँ. Am I making sense to you guys? यस, ओके, नो प्रॉब्लम। CRED is a credit. Anybody has questions up till now? नो। Okay. CRED is a credit card bill payment app that rewards you after paying your credit card bill. CRED also has an exclusive क्या है? स्ट्रेस वर्ड है. एक्सक्लूसिव को कर दो बोल्ड. Exclusive community group, but to join your CIBIL score should be 750 or above. ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपका सिविल स्कोर 750 होगा या उससे ऊपर, तभी आप क्रेडिट के पार्ट बन सकते हो. अदरवाइज यू कैन नॉट बी. जब तुम देखते हो क्रिएटर्स जब बात करते हैं बड़े बड़े क्रिएटर्स को, तो ऐसे यूज करते हैं कि नहीं, स्ट्रेस. बोलो, एम आई यस, राइट? हाँ. यस, 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 Otherwise, आई you एग्री। cannot be a part of this exclusive community group. CRED has a database of 75 lakh people. इसको कर दो stress, including India's top 1% wealthy individuals who know how to use credit cards properly. This is also the main reason why companies are investing in credit. If you like this information, follow me for more such content. अब समझ में आया कैसे बोलना है? एक बार राइट। गाइस फिर से हम लोग ये एक्सरसाइज कर सकते हैं. अपना मुंह खोलो, मुंह खोलो गाइस. 4 उंगली डालो. सबके मुंह खुले हैं ना? देखने दो मुझे. श्रेया, कैमरे पे आ जाओ प्लीज. दीपक, प्रियांशु. सच बताओ करण, तुमने जब ये वीडियो बनाया, तुमने अपने मुंह का पूरा इस्तेमाल किया? नहीं किया. आई आई डोंट थिंक सो मैंने किया। जब मैं मुझे पढ़ नहीं रही लगता। थी, हाँ, मैं पढ़ रही थी तुम्हारे सामने, तो तुम्हें लगा ना कि मैंने अपने मुंह का इस्तेमाल किया है. हमें ना वैसे नहीं पढ़ना है. पता है, जो ये टेक वाले बंदे होते हैं ना, मैं देखती हूँ इन आईटी सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, वो इस तरीके से मीटिंग करते हैं. हाँ, सो व्हाट इज द प्रोजेक्ट डिस्कसिंग वी आर. ओके, सो द टेस्ट केस हैज बीन कंप्लीटेड, सो वी आर गोइंग फॉर द मैनुअल टेस्टिंग फॉर द नेक्स्ट प्रोजेक्ट. ओके, ऐसे नहीं है. हम लोग मार्केटिंग वाले ऐसे नहीं बात कर सकते. वी हैव टू बी हैविंग ड्रामा इन द टॉक. तुम बस अपना वीडियो मत देखना, अपना ऑडियो सुनना. तुमको खुद मजा आ रहा है अपने ऑडियो में? वॉइस मॉड्यूलेशन। बिल्कुल, वॉइस मॉड्यूलेशन का उतार चढ़ाव, एक्सप्रेशंस. और एक बात गाइस, यहाँ पर किस किस के भाषा में मदर टंग का इन्फ्लुएंस है? हाथ उठाएंगे. किस किस के लैंग्वेज में उनकी भाषा आती है? मतलब बंगाली है तो बंगाली आ जाता है, गुजराती है तो गुजराती टोन आ जाता है. किस किस को मदर टंग इन्फ्लुएंस का प्रॉब्लम है? ओके, हिंदी सो पे काउंट होती है? हाँ जी. इसमें हिंदी पे काउंट होती है, मतलब नहीं नहीं, हिंदी का हिंदी इन्फ्लुएंस? नहीं. मदर टंग मतलब जैसे गुजराती, बिहारी में होता है भोजपुरी. अगर हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, तो जैसे रमेश, रमेश ना बोल के रमेश कोई बोलेगा. ठीक है. कोई है ना, ओके, ओके। प्रोनाउंसिएशन बोलेगा, शन नहीं बोल पाएगा, तो स श का दिक्कत, र ड़ का दिक्कत.
ज का दिक्कत, मतलब जिंदगी एक होता है और जिंदगी होता है, जिंदगी कुछ नहीं होता है, जिंदगी होती है, ठीक है, ओके। तो किस किस के अंदर मदर टंग का इन्फ्लुएंस है, मतलब बंगाली आ जाता है, गुजराती आ जाता है, भोजपुरी बहुत हावी है, और वो उसकी जो इंग्लिश है वो न्यूट्रल इंग्लिश नहीं है। उनके लिए मैं कुछ स्पेशल बताने वाली हूँ आज। सुमित आपका कौन सा, आपकी कौन सी भाषा आ जाती है, मतलब कहाँ से हो हाँ, आप? पंजाब से। ओके, तो वो पंजाबी टोन आ जाता है इंग्लिश में, राइट? यस यस। एक्सेंट आ जाता है, पता चल जाता है कि कोई पंजाबी बात कर रहा है, राइट? ओके, बिल्कुल बिल्कुल। सेम इज द केस विद जसप्रीत, आपके साथ भी ऐसा क्या? जसप्रीत, यू कैन अनम्यूट एंड से। हाँ जी जी सुब्रा जी, वो हमारे साथ भी कुछ ऐसी है। व्हेन आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश विद एनी पीपल, देन सम वर्ड्स, मतलब कुछ शब्द आ जाते हैं बोलते समय। अच्छा, अभी जसप्रीत ने जो कन्वर्सेशन किया उसमें एक ग्रामेटिकल मिस्टेक था, कोई पॉइंट आउट कर सकता है क्या? इन हम्म, अभी व्हेन आई एम जसप्रीत, स्पीकिंग हाँ इन जसप्रीत इंग्लिश। ने बोला कि मेनी पीपल्स, जब हम लोग पीपल्स बोलते हैं गाइस, PEOPLES, जब पीपल्स बोलते हैं तो पीपल्स का मतलब होता है कंट्रीज। क्या होता है? कंट्रीज। पीपल, PEOPLE का मतलब होता है लोग। पहली बात गाइस, वोकैबुलरी बढ़ाना पड़ेगा किसी भी हालत में। हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वोकैबुलरी प्रॉब्लम। ट्रस्ट मी गाइस, जितना मुझे लगता है हमारी हिंदी भी अच्छी नहीं है, इसकी वजह से हमारी अंग्रेजी अच्छी नहीं है। अगर हम अपनी मातृभाषा में भी अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे ना, तो हमारी अंग्रेजी भी अच्छी हो जाएगी। यू नो व्हाट, जब मुझे कोई पूछता है कि आपकी भाषा क्यों इतनी अच्छी है, देन आई से द सेम रीजन, बिकॉज मेरी हिंदी बहुत अच्छी है। हिंदी मेरी क्लिष्ट है, शुद्ध है। मैं मैं बहुत कम अ, ये व्याकरण की अशुद्धियां करती हूँ, मेरे अंदर वैसी बात नहीं है, इसीलिए मेरी मेरी इंग्लिश भी अच्छी हो जाती है। सो ट्राई टू बी गुड एट हिंदी ऑल्सो। कोशिश करो हिंदी भी तुम शुद्ध बोलो, ठीक है? हम लोग क्या बोलता है, हवा बह रहा है, कुछ भी, चाय ठंडा है। चाय ठंडा है कौन बोलता है, बताओ? सब बोलते हैं। ऑलमोस्ट सभी। तो मगर चाय क्या है, ठंडी चाय बोल होता है ना, व्याकरण के नजर से देखो तो चाय ठंडी है, ना कि ठंडा है। और मैं अभी यहाँ पर एक जोक बोलना चाहूंगी, थोड़ा हंसाने के लिए, आज सैटरडे का भी मूड है। कोई बोला ना, हवा बहता है, हवा बहती है, छोड़ो मारो गोली, हवा बह है। ना उसको मेल बनाएंगे ना फीमेल बनाएंगे, हवा बह है। कुछ भी। सच बता रही हूँ, लोगों की हिंदी भी गलत है, इसीलिए अंग्रेजी गलत होती है। ओके, तो अभी हम लोग दो तीन चीजें जल्दी जल्दी जानते हैं। ये स्क्रिप्ट वाली चीज कंप्लीट हुई, समझ में आया स्क्रिप्ट को कैसे ब्रेक डाउन करना है? और प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, या प्रैक्टिस खुद को अपने खुद को देखो अपने आईने में और बोलो अच्छा, करण कैन यू बी हियर ऑन द कैमरा? आई एम मेकिंग ऑन द स्पॉटलाइट। करण, आर यू देयर करण? यस यस यस। ओके, मेरी स्क्रीन शेयर्ड है ना, दिख रही है करण तुम्हें? हाँ परफेक्ट। ठीक है, मैं थोड़ा स्क्रीन यस छोटा कर देती परफेक्ट। हूँ। देखो गाइस, मैं कितना भी सेशन कर लूं, अगर मैं ऑन द स्पॉट तुम्हें प्रैक्टिस ना करवाऊं ना, तो मुझे लगता है कि हमारा सेशन फ्रूटफुल नहीं है। इसलिए करण, अभी तुम फिर से बोलोगे जैसे मैंने बोला है, दिख रहा है ना ठीक है। स्क्रिप्ट? हाँ हाँ बोलो। परफेक्ट है, बस नीचे का मेरे को फुल नहीं दिख रहा। नहीं ठीक है, परफेक्ट है, परफेक्ट है। ठीक है, नो परफेक्ट। हाँ अभी अभी तुमने बोला ना परफेक्ट है, परफेक्ट है, ये कौन सा एक्सेंट आ रहा है? इंग्लिश का न्यूट्रल एक्सेंट क्या होना चाहिए? परफेक्ट है। परफेक्ट। परफेक्ट है। श्रेया, चलो आवाज निकली तो श्रेया की, मैं आई वॉज मिसिंग श्रेयाज वॉइस। कहाँ गई तुम, और आज तुम कैमरे पे क्यों नहीं हो? क्योंकि मेरे घर बहुत काम चल रहा है, तो उस टाइम हम थोड़ा काम वाम भी कर रहे हैं इसलिए, और ज्वाइन भी किया मैंने, इसलिए मैं आज ऑन नहीं कर रही कैमरा और अरे, ऑडियो। तुम देख रही हो ना मेरा सेटअप, देख रही हो ना कैसा सेटअप है? कोई नहीं फर्क नहीं मतलब पड़ता, ये सारे फैमिली मेंबर्स हैं, हम लोग सब नो नो फैमिली मेंबर्स हैं। मैं काम भी कर रही हूँ ना साथ साथ में, तो इधर घूम रही हूँ, मैं उधर घूम रही हूँ। कोई बात नहीं है श्रेया,
आई वॉन्ट यू टू बी ऑन कैमरा, कोई दिक्कत नहीं है। तुम काम करो, तुम खाना बनाओ, तुम पानी पियो, कुछ नहीं दिक्कत है, ठीक है? ओके करण, can Yes. everybody be attentive and listen to Karan so that we can provide feedback at the end? Okay? Can we Okay. do it, guys? Okay, chalo. Karan, on the count of 3, 2, 1, you will start speaking about the whole script. Okay? 3, 2, Okay. 1, go. A startup that has been making losses for 3 years, but still raised 722 कौन सा million. फ्लाइट पकड़ना है तुम्हें? थोड़ा पॉज भी लो, पॉज भी लो, लोगों को समझाना है ना। A startup ठीक है. that has been making losses for 3 years but still raised $722 million in funding with an evaluation of Okay. $4 billion. Yes, we are talking about CRED. ये समझ में आ रहा है कि नहीं गाइस? है ना? एक्साइटमेंट भी आ रहा है। क्या बोल रहे हो? Actually normally ना मेरी वॉइस बहुत तेज है, तो मेरे को ना थोड़ा स्लो बोलने में ना मतलब प्रॉब्लम किसी सी ने होती बोला है, है पता कि नहीं तुम क्यों. बहुत तेज तेज बोलते हो? तुमको लोगों ने टोका है एक्चुअली क्या? मेरे को बहुत लोग बहुत टोकते हैं कि मैं बहुत फास्ट बोलता हूँ, हिंदी के अंदर भी इंग्लिश के अंदर भी. अच्छा, मैंने तुम्हें, अच्छा सबको याद है क्या? मैंने मैसेज पे लिखा था कि 1 मिनट के अंदर कितने वर्ड्स का टारगेट रखना है? श्रेया शायद तुमको याद होगा। 70 to 80. 70 to 80. हाँ, 100 to 75 130. 80 वर्ड्स का टारगेट रखो। और Yes. कोई बात नहीं करण, इस प्रॉब्लम से बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं कि वो बहुत फास्ट बोलते हैं, शायद 1 मिनट के अंदर वो 130 वर्ड्स बोलेंगे, बट यू नीड टू वर्क ना। अब कितने दिन तक हम लोग प्रॉब्लम प्रॉब्लम का माला जपेंगे? सॉल्यूशन सॉल्यूशन बनना है ना। और डिजिटल मार्केटर्स Right. हो तो हमारे को लोग जानेंगे ही प्रॉब्लम सॉल्वर की वजह से। यू तो कंपनी बोलेगी यू आर अ प्रॉब्लम और यू आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर, ठीक I है? am problem solver. यू आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर, राइट? तो अभी Right. एक मिनट, आंख बंद करो करण, आंख बंद करो और बोलो आई विल ट्राई टू, बोलो I will try to ऑप्टिमाइज माई optimize my स्पीकिंग स्पीड। speaking speed. आई विल ट्राई टू ऑप्टिमाइज माई स्पीकिंग स्पीड। I will try to optimize my speaking speed. ठीक है, अपने आप को एफर्मेशन दे दिया है तुमने। नाउ ऑन द काउंट ऑफ 3, 2, 1 वी आर गोइंग टू स्टार्ट अगेन। 3, 2, Okay. 1 करण गो अहेड। A startup that has been making losses for 3 years but still raised $722 million of funding with the valuation of $4 billion. Yes, we are going to talk about CRAD. But the question comes in our mind, what is CRAD business model? Why are the company investing in CRAD? CRAD is a credit card bill payment app that rewards you after paying your credit card bill. CRAD also has an exclusive community group. But to join, your CBIL score should be 750 or above. Otherwise, you cannot be a part of exclusive community group. CRAD has a database of 75 lakh people, including India's top 1% wealthy individual who know how to use credit card properly. This is also the main reason why companies are investing so much in CRAD. ओके गाइस, फीडबैक, कम्युनिटी फीडबैक। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया था। बहुत बेटर था। Yes. है ना? अच्छा था। Pronunciation वाली। और एक According to improvement me, I think at the last he was quite fast. It was seems like he is reading the paragraph. I think he should और be more जब भी slow. स्क्रिप्ट बोलते हो तो उस स्क्रिप्ट को महसूस भी करना होता है, हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, But हमें this ऐसा time he has पढ़ना, started well. हाँ, हमें ऐसा पढ़ना है कि सामने वाले को भी समझ में आए। और पहली बात तो खुद को इतना समझ में आना चाहिए, तभी हम लोग वो स्क्रिप्ट पढ़, तभी वो स्क्रिप्ट में जान दिखेगी। अच्छा तुम एक बात Yes. बताओ, तुमने सिंगर को देखा है ना? सिंगर, कुछ सिंगर्स होते हैं जो साथ में बिल्कुल लिरिक्स देख देख के गाते हैं, यस, उनके सिंगिंग में वो इमोशंस फील होगा, या जो बिना लिरिक्स के गा रहे हैं एकदम फील करके और खुद से बोल रहे हैं? सेकंड वाला। I believe second वाला, क्योंकि वो फील लेके गा रहे हैं. है ना? ठीक है, अभी वही मैं तुम्हें बोलना चाह रही हूँ। गुड
कि तुम्हें पॉइंट समझ में आया कहाँ पर तुम गड़बड़ हो रहे थे, एंड प्रॉमिस मी कि इससे भी बेटर स्क्रिप्ट डिलीवरी होगी तुम्हारी नेक्स्ट टाइम। Sure, और yes. चेहरे पे हल्का सा स्माइल, और आंख हमेशा ऐसे, ठीक है, आंख ऐसे, और ऐसे भी नहीं कि एकदम पुतला रोबोट की तरह बन जाए। जैसे मैं अभी तुम लोगों को पढ़ के बता रही हूँ, जस्ट मेरा तुम आई मूवमेंट्स नोटिस करना, ठीक है। A startup that has been making losses for 3 years but still raised $722 million in funding with an evaluation of $4 billion. Yes, we are going to talk about CRED. But the question comes in our mind, what is CRED business model? Why are companies investing in CRED after all? CRED is a credit card bill payment app. Well, that awards you after paying your credit card bill. CRED also has an exclusive community group, but to join, your CIBIL score should be 750 or above. Otherwise, you cannot be a part of this exclusive community group. Well, CRED has a database of 75 lakh people, including India's top 1% of wealthy individuals who know how to use credit cards properly. This is also the main reason why companies are investing in CRED. So now that you have got this information, felt interesting, follow me for more such content. लगा ना कि कुछ कहानी, कुछ स्टोरी टेलिंग टाइप्स है। इंक्लूड द Yes. एलिमेंट ऑफ स्टोरी टेलिंग। एक कहानी बता रहे हो कि यार क्रेड इतना लॉस में चल रही है, फिर भी क्यों कंपनीज पड़ी है इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, क्या बात है भाई। इसके पास 75 लाख पीपल का डाटाबेस है, और आज के जमाने में जिसके पास यूजर डाटाबेस है वो कंपनी चलेगी चलेगी, भले लॉस करेगी फिर भी इन्वेस्टर्स काम उसमें पैसा लगाएंगे, है ना। तो Right. अब तुमको जब मैंने कहानी बताई तो तुम्हें अब रीजन समझ में आया कि क्यों क्रेड पे लोग मेहरबान, इन्वेस्टर्स मेहरबान है। Yes. है ना। हमें ऐसे कहानी बतानी, वी आर स्टोरी टेलर्स, वी आर स्टोरी टेलर्स हु मार्केट, वी आर स्टोरी टेलर्स हु सेल्स, वी आर स्टोरी टेलर्स हु मेक पीपल फील एंड अंडरस्टैंड थिंग्स। अगर हमें इस पूरे स्क्रिप्ट का मतलब क्या था, क्रेड लॉस में है फिर भी क्योंकि इसके पास अच्छा डाटाबेस है यूजर का, इसलिए इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं। अगर मैं सिर्फ इसको प्लेन पढ़ूंगी तो तुम्हें ये क्या घुसेगा दिमाग में कि इसकी वजह से था, बस तुमको लगेगा एक इंफॉर्मेशन पढ़ लिया बस। अभी मैंने जब बताया तब तो तुम्हें स्ट्राइक किया, राइट। द इमोशन, Right. the pauses, the voice modulation, the art of storytelling, the art of opening the mouth, the art of being active with hands, with emotions, with stories, ये चाहिए स्क्रिप्ट में। दो चीजें याद रखो, कंपनी में ना मतलब बहुत जल्दी 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 प्रमोट हो गए। तुम सबसे पहले लीड करना चालू करो, ठीक है, मतलब टीम संभालो, लीडर वाला क्वालिटी दिखाओ। और अगर तुम प्रेजेंटेशन दे सकते हो ना, कैमरे पे बात कर सकते हो, ये जो कैमरा वाला स्क्रिप्ट प्रैक्टिसिंग है ना, वो पता है क्यों काम आएगा। जब तुम लोग पीपीटी समझाओगे ना, ये स्किल बहुत काम आने वाला है। अगर तुम कैमरे पर वीडियोस बना सकते हो तब तुम्हारे अंदर ये स्किल डेवलप हो जाएगा, तुम एक प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा समझा पाओगे इमोशंस के साथ। तुमको क्या लगता है प्रेजेंटेशन में जो सिर्फ डेटा और एनालिटिक्स होता है बस उसी को समझा देना होता है क्या? नहीं, लॉजिक सिर्फ नहीं चलता है, तुमको एक इमोशनल स्टोरी बनानी पड़ेगी। अरे भाई तुम्हारे सामने सब बैठा हुआ है, सेल्स टीम बैठा हुआ है, टेक टीम बैठा है, प्रोडक्ट टीम बैठा है, मान लो तुम एक ब्रांड के अंदर काम कर रहे हो, तुम एक मार्केटिंग टीम से बात कर रहे हो, ठीक है, और बोल रहे हो कि हमने 10 लाख का बजट था जो हमारा मार्केटिंग का, वो हमने यहाँ यहाँ इन्वेस्ट किया, यहाँ यहाँ से हमें प्रॉफिट आया, यहाँ यहाँ हमारा कैंपेन अच्छा चला, यहाँ यहाँ कैंपेन फेल हुआ। तुमको क्या लगता है सिर्फ तुम स्लाइड्स में जो डेटा लिखे हुए हो तुम उसको बताकर फिनिश कर दोगे क्या प्रेजेंटेशन और तालियां बजा देंगे लोग? नहीं, Nope. you have to cook a story. Yes, we had a huge challenge. Awareness was a problem for our brand. But as we say, hustlers never give up. ठीक है, मतलब कुछ तो स्टोरी बनाओगे, थोड़ा इमोशनल फील कराओगे, तब तो लोग कनेक्ट होंगे। सब लोगों को ऐसे ही फटा पड़ा है काम कर करके, और उसमें भी तुम बोर करोगे तो बोलेंगे ए भाई कब इसका प्रेजेंटेशन खत्म होगा यार, जाएं अपन, है कि नहीं गाइस? I agree.
है ना? और यार करण, तुम अपना स्माइल इतना कंजूसी के साथ क्यों रखते हो? 25 पैसा, थोड़ा अच्छे से स्माइल करो, पूरा स्माइल करो। हाँ। और जब भी किसी से बात करो या पहली बार ऐसे ग्रीट करो, मान लो तुम अभी लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे थे ना, मतलब ग्रीट करो, नॉड करो, ये सब भी बॉडी लैंग्वेज है जो बहुत हेल्प करता है सामने वाले को ये बताने के लिए कि यस, आप मुझसे कनेक्ट होइए, बिकॉज आई एम गोइंग टू टॉक समथिंग इम्पोर्टेंट। ठीक है? अच्छा, कौन कौन यहाँ जिम जाता है? फिलहाल बंद है, पर जाता हूँ। तुम जाते हो? अभी बंद है लेकिन जाता हूँ। क्या? मैं भी जाता हूँ। श्रेया जाती है नहीं, होम वर्कआउट होम वर्कआउट? क्या क्या होता है होम वर्कआउट में? सिर्फ 2, और उसमें 2 सेट में करती हूँ। हर दिन का अलग अलग होता है, मतलब एक हाइब्रिड कैलिस्थेनिक्स है, उन्हीं का प्रोग्राम है, फ्री है, मतलब तो वही मैं करती हूँ। अच्छा उसमें श्रेया, variation- अभी तुमको छोटी सी डांट पड़ने वाली है मेरे से। तुम वापस से नेजल कैसे हो गई? प्रैक्टिस करो। जी हाँ। नेजल नहीं होना है। आई थिंक उसे घर का भाई भी वैसा है। घर में बात करती है तो वैसे ही टोन आती है उसकी, आई थिंक। तुम्हें पता है गाइस, मैं क्यों अपना लैंग्वेज, दोस्तों के बीच में भी मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ, तू ताम तड़ाम करके नहीं बात होती है हमारे दोस्तों के भी बीच में, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं दोस्तों के बीच में वैसा चालू कर दूंगी ना, तो मैं नॉर्मल लैंग्वेज में भी वैसे ही बात करने लगूंगी, और मुझे वैसी चीजें नहीं चाहिए अपने लाइफ में, क्योंकि मैं स्टेज पे रहने वाली इंसान हूँ। आई एम ऑलवेज ऑन द कैमरा एंड ऑलवेज ऑन द गो। दैट इज वाई कोशिश करो 24 घंटे में पॉडकास्ट ऐसा सुनो, वीडियोस ऐसा देखो, हर वक्त तुम्हारे कान में, आंखों के सामने अच्छी अंग्रेजी, अच्छी हिंदी चलनी चाहिए, तब तुम्हारे ब्लड में ना अच्छी हिंदी, अच्छी अंग्रेजी घुस जाएगी। समझ रहे हो मेरी? श्रेया, हाँ जी। लेकिन घर पर कैसे प्रैक्टिस करें अगर कोई भी ना हो प्रैक्टिस करने के लिए? तो कोई भी घर पे नहीं है, बाहर तो है, दोस्त तो है, ये कम्युनिटी तो है, हम लोग तो नहीं, बात अगर करते मैं हैं। किसी फ्रेंड के साथ भी प्रैक्टिस करता हूँ तो वो आगे से बोलते हैं बहुत हो गया, चलो अब निकलो 2 मिनट के बाद। Bro, you can make videos. एक चीज मैं बताऊं गाइस, लाइफ के तुम लोग इस पड़ाव पे हो ना कि तुम्हें डिसाइड करनी है कि तुम्हें कौन सी कम्युनिटी में रहना है, कौन से संगत में रहना है, क्योंकि वो डिसाइड करेगा कि आने वाले 25-30 साल तुम लोग कैसे रहने वाले हो, कितना कमाने वाले हो, क्या सर्कल बनने वाला है। आई एम टेलिंग इट वेरी अपफ्रंट, शायद कुछ दोस्तों को छोड़ना भी पड़ जाए तुम्हें, मतलब उनसे उठना बैठना, बातचीत करना शायद कम भी करना पड़ जाए, क्योंकि अगर तुम वैसे संगत में रहोगे तो तुम इम्प्रूव नहीं करोगे। एक सिंपल सा कोट है कि हम लोग अपने साथ जो 5 लोग रहते हैं ना, उन्हीं के सम बनते हैं। कोशिश करो अपने 5 लोगों को अच्छे से चुनो, बेटर लोगों को चुनो, जिनकी नॉलेज अच्छी है, जिनका प्रोनाउंसिएशन अच्छा है, जिनकी कम्युनिकेशन अच्छी है। और बहुत सारे लोगों की अच्छी कम्युनिकेशन होने के बावजूद भी वो तुम्हारे अच्छे साथी नहीं बनेंगे। पता है क्यों? क्योंकि उनके अंदर इतना ईगो, एटीट्यूड या केयरलेसनेस या कह सकते हो इग्नोरेंस है तुम्हारे लिए, कि जब तुम कुछ गलत बोलोगे भी ना, तो वो तुम्हें ठीक नहीं करेंगे। तुम्हें ऐसा कोई मिला है कि वो बहुत अच्छा है, अपने लिए अच्छा है, लेकिन वो मेरे को कभी सुधारेगा नहीं? तुम्हारी फैमिलीज में बड़े बड़े भैया दीदी लोग होते होंगे, अच्छे अच्छे पोजीशंस पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है, मगर कभी तुम उनसे हेल्प मांगो कि बताइए ना आपका क्या रोड मैप रहा, कैसे रहा, तो वो नहीं बताते हैं। मेरे फैमिलीज में तो ऐसे हैं लोग, कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग नहीं बताते हैं, कुछ लोग नहीं हेल्पफुल होते हैं। कोई बताएगा ऐसा? ऐसा है कोई फैमिली मेंबर जो अच्छे पोजीशन पे लेकिन तुम्हें हेल्प नहीं करेगा? पता है तुमको कि वो हेल्प नहीं करेगा तुम्हें। मेरे रिश्तेदारों में है ऐसे। कौन? सुमित बोल रहे हैं? यस यस, मेरे हैं कई सारे ऐसे जो बताते नहीं है कैसे हुआ। तो इसीलिए तो हमें कम्युनिटी की जरूरत है ना, क्योंकि मुझे पता है कि अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स ही नहीं बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सॉरी टू इंटरप्ट, हम्म बट हम्म। अभी रंजन क्या बोल रहा था जब तुमने नेजल टोन के बारे में बोला था? अच्छा, तुम एक बात बोल रहे हैं श्रेया, अब तुम ना रोज वीडियोस बनाओ। वीडियोस में तुम्हारे नेजल टोन का नहीं पता चलता है, और तभी तुम्हारा ये प्रॉब्लम
पूरी तरह एलिमिनेट होगा। तुम जब अभी रोज भी आ भी रहा है क्या? नहीं, बट ये अभी आ ठीक जाता है, मतलब ऑन एंड ऑफ चल रहा है तुम्हारा, ऑन एंड ऑफ। ओ ओके ओके। एंड ट्रस्ट मी गाइस, तुम लोग ना बहुत अच्छा करोगे लाइफ में, बहुत अच्छे पैसे कमाओगे, बहुत अच्छे पोजीशंस पे जाओगे, जस्ट बिकॉज 80% तुम्हारा कंट्रीब्यूशन पता है क्या होगा? योर पर्सनालिटी, योर कम्युनिकेशन, योर वाइब, जिसको बोलते हैं ना, इसका वाइब बहुत अच्छा है। ट्रस्ट मी गाइस, टेक्निकल स्किल्स सीखी जा सकती है। आज गूगल ऐड बहुत चेंज हो गया, 2 साल पहले कुछ और था, तो हमेशा तो सीखना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ नया, है ना? बट ये कम्युनिकेशन स्किल्स तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाला है। ठीक है, सभी लोग एक साथ, अभी सेशन हो गया 8-10, तो सभी लोग एक साथ ऐसे मेरे ऐसे हाथ करो, सभी लोग। आई एम ऑसम। I am awesome. थोड़ा कन्विक्शन के साथ, पता है तुम लोग ना खुद में बिलीव नहीं करते हो। इंडियन फैमिलीज का पता है क्या प्रॉब्लम है? सबके पेरेंट्स सामने है क्या? नहीं। अगर कोई बेटा ना इंग्लिश में कम कम नंबर लाया है, मैथ्स में अच्छा नंबर लाया है, साइंस में अच्छा नंबर लाया है, तो सबको ये नहीं दिखेगा कि दूसरे सब्जेक्ट्स में अच्छा नंबर है, बोलेगा यार तेरा इंग्लिश खराब है, यार तेरा मैथ्स खराब है। जो खराब रहता है उसी पे सब पॉइंट करते जाएगा, ये नहीं बोलेगा कि यार तेरे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे नंबर हैं, तू बहुत अच्छा है स्पोर्ट्स में, तू म्यूजिक में बहुत अच्छा है। लोगों की आदत है कि हमारे को सिर्फ नेगेटिव पॉइंट और वीकनेस पर ही पॉइंट आउट किया जाता है, हम लोगों को अपने स्ट्रेंथ पे खेलने का मौका ही नहीं दिया जाता है। जैसे मुझे लगता है कि करण के अंदर का स्ट्रेंथ ये है कि ही इज बोल्ड। अगर उसको टॉपिक दिया जाए तो वो काफी डेप्थ में एनालिसिस करेगा और उस टॉपिक में इंटरेस्ट लेता है कि नहीं करण? यू आर Right. दैट काइंड ऑफ पर्सन, इंक्यूजिटिव माइंड जिसको बोलते हैं, क्रिएटिव माइंड, क्यूरियस माइंड। आगे क्या, आगे क्या, आगे क्या, है ना? तो ये तुम्हारी प्लस पॉइंट है, एंड यू शुड अप्रिशिएट योर प्लस पॉइंट, यू शुड अप्रिशिएट योर स्ट्रेंथ्स। हम लोग अपने आप को इतना सेल्फ डाउट करते हैं ना, इतना नेगेटिव सोचते हैं ना। यार ठीक है, मानते हैं सुमित के अभी इंग्लिश में पंजाबी एक्सेंट आ जाता है, जसप्रीत के भी पंजाबी एक्सेंट आ जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक की जा सकती है ये चीज। ठीक है, मैं तुमको एक लाइव एग्जांपल बताऊंगी, उसका नाम अभी नहीं बता सकती। वो बिहार के सिवान जिले से बिलोंग करता है, उसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम था इंग्लिश का। वही र ड़ श स ज ज ये सब आ जाता था इंग्लिश में। मैंने उस पर मेहनत की, ठीक है, एंड ही इज नाउ वन ऑफ इंडियाज टॉप मोस्ट एंकर्स, रॉकिंग रॉकिंग ऑल ओवर इंडिया। वो अभी उदयपुर में शोज कर रहा है, दिल्ली में अभी किया उसने, बैंगलोर में किया, मतलब पूरे इंडिया में फाड़ रहा है वो। एंड ही ऑलवेज कम्स टू मी कि हाँ, अगर आपने उस टाइम मेरे को अच्छे से हेल्प नहीं किया होता ना। उसका एक ही प्रॉब्लम था, कम्युनिकेशन। उसके अंदर टैलेंट बहुत अच्छा है, वो रैप बहुत अच्छा करता है बंदा, रैप। ही इज द फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट रैपिंग एंकर। अगर तुम ये डालोगे ना इंडियाज फर्स्ट रैपिंग एंकर, तो आएगा एंकर दीप सना सिंह। तो वो मेरा बहुत अच्छा नोन पर्सन है, एंड मुझे बहुत गर्व है कि वो भी बहुत अच्छा कर रहा है। वो अभी दलेर मेहंदी के साथ शोज कर रहा है, दलेर मेहंदी के बेटे के साथ शोज कर रहा है, सेलिब्रिटीज के साथ शोज कर रहा है, मजा आ रहा मेरा है। बॉटल ले लेना। ठीक है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। नहीं कोई बात नहीं। तो कम्युनिकेशन का ये पावर है। और सब लोग, अच्छा जल्दी जल्दी एकदम फटाफट, करण तुम्हारा प्लस पॉइंट जो मैंने समझा वो मैंने तुम्हें बताया। प्रियांशु तुम्हारा प्लस पॉइंट क्या है, एक जल्दी बताओ, और टाइम नहीं मिलेगा, जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है फटाक से बताओ, तुम्हारा प्लस पॉइंट क्या है? अभी तक कुछ ऐसा नोटिस नहीं किया है मैंने। अपने बारे में क्यों नहीं प्लस पॉइंट नोटिस किया? कुछ तो स्ट्रेंथ होगा ना। तो तुम्हारा स्ट्रेंथ है कि तुम लोगों से बात करने में काफी इंटरेस्टेड हो, यू लव टॉकिंग टू पीपल, है कि हाँ, नहीं? ये है। तो बोलो ना कि ये मेरा स्ट्रेंथ है, आई लव टॉकिंग टू पीपल। अभिषेक, व्हाट इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ, पॉजिटिव स्ट्रेंथ? से इट। मुझे मुझे नई नई चीजों के बारे में सीखना अच्छा लगता है। ओके, दीपक? कन्विंसिंग पावर। कन्विंसिंग पावर, नेगोशिएशन पावर, वेरी गुड। नेक्स्ट, स्वप्निल, योर प्लस पॉइंट? कन्विंसिंग पावर एंड मेकिंग ट्रिप, मतलब जो भी हम पोस्ट हमारी जरूरी आंखें नहीं है। इधर उधर क्यों मूव कर रही हैं? मैंने क्या बोला? आई टू आई कांटेक्ट मेंटेन करो, अच्छे से बात करो। जब तुम्हारे अंदर थॉट्स क्लियर नहीं होते तो तुम इधर उधर बात करते हो, सही से बात करो। व्हाट इज योर प्लस पॉइंट? एक्चुअली स्क्रीन को ही देख रहा हूँ मैं, और वो इधर उधर लग रहा होगा।
ओके तो कन्विंसिंग पावर से कन्विंस कर सकता हूँ। एंड सेकंड थिंग, जो अपने ब्लॉग वगैरह लिखते हैं हम, उसमें अपना थोड़ा सा ऐड करता है, क्या भूल गया है मैं। हाँ, थोड़ा कॉमेडी सेक्टर ऐड कर सकता हूँ, फन सेक्टर। ओके, मींस यू आर गुड एट फन एलिमेंट्स, ठीक है। Yes. देव, व्हाट इज योर, थैंक यू सो मच स्वप्निल, व्हाट इज योर प्लस पॉइंट देव? मुझे लगता है कि मैं एनालिटिकल चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से करता हूँ। लाइक स्ट्रैटेजी बनाना, इस तरीके की चीज़ों का मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। गुड, ठीक है। अभी कोशिश करना, तुम नेक्स्ट टाइम जब बात करोगे तो तुम्हारी भाषा में फिलर्स नहीं आने चाहिए, ठीक है। कि मैं स्ट्रैटेजी बनाने में बहुत अच्छा हूँ, एनालिटिक्स अच्छा बनाता हूँ मैं, ये फिलर्स नहीं आने चाहिए, ठीक है। यू विल वर्क ऑन दैट। Yes, yes, of course. ओके, जसप्रीत, व्हाट इज गुड अबाउट यू? I like to explore new things day by day, which is related to electronics, and listening song new daily, whether that is in Punjabi or in English. So आई डिडंट गेट योर लास्ट लाइन, क्या बोला? I'm telling that whether that song is in Punjabi or in English, these things I like a lot. Okay, you love to explore English and Punjabi songs, right? But sometimes I explore English, sometimes not much, like in a day or whatever. Like in a week, I explore 3 to 4 songs, not much. ये बहुत अच्छा आइडिया है गाइस। जिसको इंग्लिश का थोड़ा सा भी लग रहा है ना कि गाड़ी जल्दी जल्दी आगे बढ़ाना है, एक इंग्लिश सॉन्ग याद करके लाना, हम लोग सुनेंगे, कोई जज नहीं करेगा तुम्हारे सुर पे, जस्ट तुम्हारा होना चाहिए कि तुम एक इंग्लिश सॉन्ग गा पाते हो, ठीक है। ओके गाइस, श्रेया, ओवर टू यू, व्हाट इज योर प्लस पॉइंट, गुड पॉइंट अबाउट यू, you should feel proud about? If I'm interested in some topic, then I don't hesitate to explore it. Like, I can do very good work in that. Means you are If good I at have people. also practiced it multiple times, like once I have only got on the stage 2 times. So once I have practiced the thought of the day so many times from 7th class to 8th class that I was very confident when speaking about it. And this Sudoku thing, I practiced a lot and I was interested in Sudoku, so I was able to do it very nicely. ओके, श्रेया आप कहाँ से हो? Ayodhya, अयोध्या, UP. यूपी, अयोध्या से हो ना? Yes. ओके, बहुत बढ़िया। और मुझे लगता है रिसर्च स्किल्स तुम्हारा बहुत अच्छा है, राइट? I am not too sure about it. रिसर्च करने में मजा नहीं आता? I don't know. मैंने सिर्फ असाइनमेंट अभी तक ढंग से बनाया है, तो हाँ मतलब उसमें जितना मुझे लगता है कि हाँ ये आना चाहिए, ये मुझे सब पता होना चाहिए वेबसाइट के बारे में। गुड गुड। तो उसके लिए पता नहीं है वो रिसर्च स्किल अच्छी है कि नहीं है, बस मुझे टॉपिक में इंटरेस्ट होना चाहिए, मेरा ये है, मुझे इंटरेस्ट जल्दी नहीं होता। एक बात बताओ, जिसको जिसको लगता है ना कि कोई कोई बोरिंग टॉपिक है, मान लो गूगल एड्स तुमको बोरिंग लगता है या गूगल एड समझ में नहीं आता, लगता ही नहीं है कि हाँ स्टार्ट करके पढ़ने बैठे गूगल एड, ट्रस्ट मी गाइस, अगर आपको एक अच्छा मेंटर मिलता है ना या कोई अच्छा बताने वाला मिलता है ना, तो वो उस सब्जेक्ट से प्यार हो जाता है। आप मानते हो कि नहीं गाइस? आपके Yes, I स्कूल में agree. मान लो शायद आपको हिंदी में कभी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन एक ऐसा टीचर आया जो आपको प्यार करवा दिया हिंदी से। ऐसा होता है ना कोई टीचर। सुमित, ऐसे yes, yes. आपके लाइफ में हुआ है क्या कभी कि कुछ आपको इंटरेस्ट नहीं था लेकिन ऐसा कोई मिल गया जो जिसकी वजह से इंटरेस्ट आ गया? यस यस यस, मेरे साथ हुआ। मेरा एक टीचर थे जो, हम्म, मुझे डेटा स्ट्रक्चर में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उन्होंने ऐसा स्टडी करवाया कि मेरे हाईएस्ट नंबर थे पूरे वाह। क्लास में। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, हमें वैसा मेंटोर ही पकड़ना है जो हमारे को सब्जेक्ट में इंटरेस्ट करा दे। धीरज के शुभ्रा, कुछ हम लोग- कैन आई टेक 2 minutes? हाँ हाँ, जब बिल्कुल बिल्कुल, ओवर टू यू। सो जस्ट मैं करण, जस्ट मैं आपको बोलना चाह रहा था कि सबसे पहले तो आपने जस्ट डेयरिंग किया, मतलब कुछ चीज स्टार्ट करने का वही बड़ी बात है, मतलब है बाकी लोग है ना सोच के ही रह जाते हैं, सोचने में ही रह जाते हैं, तो वो बात बड़ी है, मतलब ऐसा। सो यहाँ पे आपको बहुत सारे फीडबैक्स मिलेंगे, लेकिन अल्टीमेटली करना आपको ही है, मतलब चीज ऐसा। और सब Yes, bro, लोग, thank you so much. जस्ट मैं कंटिन्यू भी कर देता हूँ
सो जस्ट इम्प्रूव, मतलब ऐसा नहीं है कि आज फीडबैक दे दिया तो आज ही इम्प्रूव हो जाएगा, इट इज नॉट पॉसिबल। मतलब आपके नहीं, किसी की भी आ रहा है सर, इट इज अ मतलब डायनामिक प्रोसेस, वो चलता ही रहेगा, मतलब वो आता धीरे धीरे एक एक पॉइंट ऐड होता ही रहेगा। तो ज्यादा लोड नहीं लेने का, चीली मारने का ऐसा। और बहुत सारा मतलब मेरे को तो सेटअप ही बहुत अच्छा लगा, जो हसलर वाला रखा है ना, वो बहुत सेटअप इनिशियली प्रोफेशनल हाँ, है। उसका सेटअप आई बहुत फॉरगॉट अच्छा टू है। कॉम्प्लीमेंट अबाउट दैट करण, गुड वर्क ऑन दैट। सो वो चीज है। बाकी आप थोड़ा एडिटिंग में फोकस कर सकते हो रेदर देन लाइक बोलने का। तो थोड़ा अगर एडिटिंग वर्क अच्छा होगा ना तो बोलने का तो चलेगा, क्योंकि लाइक इंटरएक्टिव होना चाहिए बेसिकली कोई भी वीडियो। बट आई वुड लाइक टू डिफर। ठीक है, कब आज जितना मैं देख पा रही हूँ एकदम रॉ वीडियोस भी चल रहे हैं जिसमें एडिटिंग बिल्कुल नहीं है, बट उसका कंटेंट गेम बहुत अच्छा है और उस वीडियोस पे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज हैं। आज के जमाने में रॉ इज रियल। ठीक है, एडिटिंग का कर लो तो सोने पे सुहागा है, लेकिन अगर आप अच्छे से बात कर पा रहे हो ना, किलर। ठीक है, और कोई पॉइंट दीपक? नहीं नहीं, बस इतना ही करते और या कुछ हो तो मुझे आप अल्टीमेटली बोल सकते हो, आई विल बी वैसे हेल्पिंग यू इन दीपक दैट। जानना चाहूंगी तुम्हारा कौन सा प्लस पॉइंट है जिसको तुमको मेरा प्राउड फील होता है, जिसके लिए? मेरा हम्म। मेरा तो कन्विंसिंग पावर, मैं किसी को भी बात कर सकता हूँ मतलब ऐसा। तो मुझे जो ओके, समझना है मैं समझा सकता हूँ। चलो अभी चलते हैं प्रियांशु के पास, वो बताएंगे कि उनका प्लस पॉइंट क्या है। हो गया था दीदी, हाँ, मेरा हो गया था, फर्स्ट में हो मेरा ही गया। हुआ था। ओके, तो सबसे पहले हो गया, सबका हो गया ना प्लस पॉइंट। तो भाई प्राउड फील करो अपने आप पर। जैसे मेरा प्लस पॉइंट है कि आई लव इंटरैक्टिंग विथ पीपल। I love interacting with people day in, day out. That is why I'm called a people's person, as you can see on my LinkedIn profile as well, right, guys? So एक यस। बार अपने आप को प्राउड फील करवाते हुए बोलो, ऐसे हाथ करो सभी लोग, बोलो आई एम ऑसम। I I am am awesome. awesome. I पूरी am कन्विक्शन के awesome. साथ, मतलब पूरे कन्विक्शन के साथ, एनर्जी के साथ, इमोशन के साथ कि हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ। ठीक है, अपने कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना यार, सबसे बड़ा उल्लू का पट्टा तो मैं ही हूँ, कितना चूतिया हूं मैं, कितना गधा हूं मैं, कितनी गधी हूं मैं। हम लोग अपने आप को ही ऐसे बोलते रहते हैं, कितनी गलत बात है कि नहीं? बोलते हैं कि नहीं Yes. यार? हाँ, अभी अपने आप को बोलना है आई एम ऑसम। I am I am awesome. awesome. I am awesome. तुम लोग बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, अपने आप पे भरोसा करो, तभी कोई तुम्हारे पे भरोसा करेगा। इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, नो बडी विल। अच्छा, अभी भी किसी को लगता है कि हाँ अभी भी मुझे अपने आप पे पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है, तो हाथ उठाए। ऑनेस्टली मुझे ऑनेस्ट आंसर चाहिए। अगर अभी भी किसी को लगता है कि नहीं, अभी भी आई एम नॉट कन्विंस्ड दैट आई एम गुड, श्रेया को लगता है, और कोई? तो श्रेया, क्या तुम इस बात पे भरोसा कर सकती हो कि शुभ्रा तुम पे ट्रस्ट कर रही है कि तुम बहुत अच्छी हो? तुम मेरे ट्रस्ट पे ट्रस्ट कर सकती हो? Not fully. मेरे ट्रस्ट पे अगर मैं बोल रही हूँ कि श्रेया इज गुड, तो क्या तुम शुभ्रा पे ट्रस्ट कर सकती हो? तुमको मेरे पे भरोसा है? I trust you, but it's like when someone compliment me, like you does yesterday. So I was like, you don't know me that much. So I always send negative. That's my negative point, very very biggest negative point. That I instantly talk of negative. Like yesterday when you complimented me little bit about the comment section thing. So I was like, yeah, okay, it's not a big deal, other thing. So I know it's a big deal because I rarely get compliments. So, but I wasn't like very joyful type of. हम चलो इस Sometimes I बात पे भी सेशन लेंगे, नेगेटिविटी पे भी सेशन लेंगे, लेकिन फिलहाल श्रेया मैं ये कह रही हूँ, आई लव यू, आई ट्रस्ट यू, एंड आई नो यू आर गोइंग टू रॉक वेरी सून, और बहुत अच्छा करने वाली हो। अभी पढ़ाई चल रही है ना तुम्हारी, लास्ट ईयर में हो ना, राइट? yes ओके, एंड आगे का क्या प्लान्स है? internship. डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप। Yes. अभी क्या पढ़ाई कर रही हो? BBA. बीए, ओके। ट्रस्ट मी, यू विल बी गोइंग टू रॉक इट। जितना तुम्हारे अंदर डेडिकेशन है, नोट मेकिंग स्किल्स मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। अगर किसी के अंदर नोट्स बनाने का ताकत है, स्किल है, तुरंत बनाता है, मुझे उस पर्सन पे बहुत प्यार आता है। आई लिटरली वांट टू हग दैट पर्सन राइट अवे।
आई लिटरली वांट टू किस दैट पर्सन कि भाई ये कितना अच्छा स्किल है तुम्हारे पास, ठीक है। एंड आई लव यू श्रेया फॉर दिस, लव यू लव यू लव यू। अगर तुमको तुम्हारे पर भरोसा नहीं है तो शुभ्रा को तुम्हारे पर बहुत भरोसा, और इस भरोसे पे भरोसा कर लो। गॉट माई पॉइंट? अब मैं क्या बोलूं, ठीक है। तो यू ऑल आर ऑसम। और लास्ट में मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी तुम लोग सभी को कि ओके, एक एक बात से खत्म करना चाहूंगी। अभी मैं ना आधा घंटा शुभ्रा, वो वाला बता दिया क्या आपने, मंडे टू सैटरडे वाला, संडे वाला जो भी है? नहीं, अभी मैं वर्कआउट कर रही हूँ उस पे, मैं वर्कआउट कर नहीं, वो धीरज वाला टॉपिक जो डिस्कस करना है आपने वो भी बोला था ना? क्या धीरज का धीरज वाला टॉपिक? हाँ, हाँ तो आपने बोला था ना वो टॉपिक बोलना है, क्या कौन सा डिस्कस किया, प्रिपेयर करके आना है। हाँ, मैं उसका एक फ्रेमवर्क ला रही हूँ। आई विल गेट बैक टू इट, आई विल गेट बैक टू इट, क्योंकि मेरा नो कोर्स का वरीज। एक्सपायरी हो चुका है, तो मुझे भी रिवाइज करना पड़ेगा, मतलब मेरे को उसको खरीदना पड़ेगा वापस। विल कम बैक टू इट। अभी हाल फिलहाल में तुम लोगों ने मतलब आंख रो 2 से 3 दिन में या पिछले हफ्ते में तुम लोग रोए हो क्या, 1 मिनट के लिए भी? नहीं। No. या आंख में आंसू आया, या बहुत परेशान फील किया है, फिर सैड सॉन्ग सुना है, ऐसा हुआ है क्या? डाउनफॉल वो तो तो आता है बट रोजी रोया रील नहीं देखते है। हैं। परेशान है लेकिन रोया नहीं। अच्छा, किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ है, सिर्फ मेरे साथ एक्सक्लूसिव हुआ है। अभी मैं 6:30 से 7 बजे तक सिर्फ रो रही थी। क्यों? कौन छोड़ के चला गया? होती है यार, होती है। तो द थिंग इज कि कभी कभी ना इंसान को हल्का भी हो जाना चाहिए, रोना भी चाहिए। तुम्हारे जिंदगी का जितना भी मेस चल रहा है ना, पता है सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ मेस चल रहा है। हमें बस एक इंसान चाहिए होता है जो हमारे मेस को सुन ले। We just want one honest listener. We just want one listener who can just listen to us without making any judgments. Do you agree, guys? Yes. यस। तो एक काम करना, ये मेरे इंग्लिश टीचर कहते थे बचपन में। माय फेवरेट इंग्लिश टीचर वाज विजय सर। वो कहते थे हमारे हमारी जिंदगी में ना हमें 3 इंपॉर्टेंट लोगों को ढूंढना है। एक हमारा मेल बेस्ट फ्रेंड, एक हमारी फीमेल बेस्ट फ्रेंड, और एक हमारा लाइफ पार्टनर, ठीक है। अगर इन तीनों को तुमने ढूंढ लिया ना, देन यू आर द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन, सेफेस्ट पर्सन इन द ऑन द अर्थ। क्योंकि लाइफ में उतार चढ़ाव आएंगे, और ट्रस्ट मी गाइस, तुम अपने माँ बाप को नहीं बोल सकते, अपने भाई बहन को नहीं बोल सकते, अपने दोस्तों को नहीं बोल सकते, मतलब जनरल दोस्तों को नहीं बोल सकते। तो तुम्हारे पास वो 3 स्पेशल लोग होने चाहिए। मुझे पता है अभी लाइफ पार्टनर के लिए बहुत टाइम है, लेकिन मेल बेस्टी फीमेल बेस्टी की तलाश तो शुरू कर सकते हो। हमेशा एक पर्सन ऐसा रखो जो तुम्हारे दुख दर्द को बिना तुम्हें जज किए सुन ले। अगर ऐसा पर्सन है तो तुम कभी भी एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, डिप्रेशन, ये सब के शिकार नहीं होगे। क्योंकि यू ऑलवेज हैव दैट पर्सन जिसको तुम कॉल करके बोलोगे, देखो भाई मैं बस बोल रहा हूँ तुम सुन लो, या मैं बस, तुम अपना भड़ास से शुरू करोगे एंड दैट पर्सन विल नॉट टर्न बैक और बोलेगा रख फोन। आई डोंट हैव ऑल, मुझे पता है, तो इसीलिए तो मैं अभी तुम लोगों को कह रही हूँ कि तुम मेक दैट माइंड फ्रेम कि ढूंढना है ऐसे इंसान को। क्योंकि मैं बता रही हूँ अभी तो तुम लोगों की लाइफ, सही बताऊं तो स्टार्ट भी नहीं हुई है। जॉब लाइफ या जो रियल वर्ल्ड में जिसको कहते हैं ना रियल बैटलफील्ड, तुम लोग युद्ध में आया ही नहीं हो अभी, है ना। युद्ध में अभी बहुत सारी लड़ाइयां लड़नी है, बहुत सारे हार्ट ब्रेक्स होंगे, इमोशनल इम्बैलेंस होगा, बहुत कुछ होगा, ठीक है। ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू कंक्लूड। ये बात तुम्हें मतलब तुम कितने लोगों को समझ में आई जो मैंने अभी बोली बात? मुझे ये भी मुझे पहले से ही पता था। वेरी गुड। तुम्हारे पास है मेल बेस्टी फीमेल बेस्टी? नहीं, वो सब मैंने एक्सपीरियंस करके छोड़ दिया। लाइक आई है, मतलब मैं खुद ही खुश रहता हूँ। यानी देखो एक बात बता रहे हैं, एक दिन में सर्च करने पे ये टिंडर नहीं है कि हाँ तुम स्वाइप मारे और तुमको मिल गया। ये कांस्टेंट सर्च है, ठीक है। मुझे अपनी फीमेल बेस्टी मिली मेरी जिंदगी के उस पड़ाव में जब मैं ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में थी। तो अगर तुम्हें नहीं मिला है ना, तो तुम समझो तुम्हारा सर्च ऑन है, तुम्हें ढूंढना है, कभी ना कभी तो ढूंढना है ऐसा। क्योंकि लाइफ में ना बहुत स्ट्रगल्स होने वाले हैं। अगर तुम्हारे पास ये 3 लोग नहीं है ना, तो तुम
एक दिन बिल्कुल ब्रेक डाउन करोगे, पक्का ब्रेक डाउन करोगे, और उस टाइम तुमको लगेगा कि बस छोड़ छाड़ के क्या कर लूं मैं। चलो हरिद्वार। आई एम सॉरी, माई फोन बैटरी गॉट डेड। कोई बात नहीं श्रेया, कोई नहीं। तो जिसके पास नहीं भी है, मैंने इसलिए तुम्हें अपने युद्ध क्षेत्र से पहले ही बता दिया, इंटर करने से पहले ही बता दिया कि मैदान में आ रहे हो तो थोड़ा इस मामले में भी बेटर होकर आओ, कि हाँ तुम्हारे पास कोई ना कोई तो हो तुम्हारा अपना। और एक और ओपन ओपन डिक्लेरेशन, अगर किसी को ऐसा लगता है कि पर्सनल लाइफ में या कुछ भी बताना है किसी को और किसी के पास कोई नहीं है, तो यू कैन ऑलवेज कम टू मी, टेलीग्राम मी, कि मुझे बस आपसे शेयर करना है। तुमको पता है सबसे अच्छा रिलीफ मिलता है जब बस इंसान शेयर कर देता है अपनी बात, कि देखिए मेरे घर में ये प्रॉब्लम चल रहा है, मेरे माँ बाप का ये सीन चल रहा है, मेरा ऐसा हो रहा है, मेरा वैसा हो रहा है, आई एम जस्ट फ्रीकिंग इट आउट, और मुझे लग रहा है कि मैं घर छोड़ के भाग जाऊं या मैं कहाँ चला जाऊं। ये सबकी लाइफ में ऐसा ऐसा कहीं ना कभी सिचुएशन आया है, मेरे लाइफ में भी आया है। बट फॉर्चुनेटली आई हैड दैट फीमेल बेस्टी ऑफ माइन टू टॉक टू, जिसकी वजह से आज तुम्हें मैं सामने दिख रही हूँ और बात कर रही हूँ। एक दिन अपन लोग टॉपिक रखेंगे मेंटल हेल्थ का, क्योंकि मैंने बहुत इश्यूज झेले हैं मेंटल हेल्थ के, और एक बहुत बड़ा ट्रुथ बॉम्ब दे देती हूँ। आई इवन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इन लाइफ आई इवन अटेम्प्टेड टू सुसाइड, एंड आई एम टेलिंग इट फ्रंट। ये मत समझना हाँ दीपिका पादुकोण का ये कॉपी करके बोल रही है, नहीं, ऐसा लाइफ में होता है। एक टाइम आता है लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाए। तुम लोगों से काफी बड़ी हूँ मतलब उम्र में बड़ी हूँ, क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ देख लिया, झेल लिया, समझ में आ रहा है, और फैमिली का भी वैसा सीन वगैरह था। तो एक टाइम पे ऐसा फील होता था कि सुसाइड कर लेना चाहिए मेरे को नहीं रहना इस धरती पे, सब लोग है ना बहुत खराब हैं, बहुत ही जालिम दुनिया है, बोलते हैं ना जालिम दुनिया, यहाँ तो अच्छे लोगों का कोई कदर नहीं है, कोई किसी की हेल्प नहीं करता, यहाँ पे बुरे लोगों का ही चलता है। एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी या पता नहीं इरफान खान का डायलॉग है कि जब हम अच्छे बने तो दुनिया ये बन गई, क्या बन गए, ऐसा कुछ करके डायलॉग। यहाँ अच्छे लोगों की कदर नहीं होती, यहाँ टेढ़े लोगों की कदर होती है, फरेबी की कदर है, फरेबी लोग चल रहे हैं। और तुम लोगों को अभी नहीं महसूस हो रहा है, कभी कभी महसूस होगा लाइफ में, कभी ना कभी तो होगा ही, जब तुमको भी ये विश्वास होगा कि शायद अच्छा बनना अच्छा नहीं होता है। बट ये तुम्हारा टेस्ट पॉइंट होगा उस दिन, अग्नि परीक्षा होगी कि क्या तुम चूज करते हो गलत रहना या सही रहना। ठीक है, ओके गाइस। और जब तुम्हें वो फीमेल बेस्टी मेल बेस्टी मिले, फीमेल बेस्टी को फिर शादी करने के लिए प्रपोज मत कर देना, वो दोस्त ही रहेगी, ठीक है। कंफ्यूजन में नहीं रहना सब, ठीक है। और फीमेल डायलॉग आ जाता है ना, क्या, एक लड़का और लड़के का आवाज नहीं आ रही है। एक लड़का और लड़के भी दोस्त नहीं हो सकते। मेरे विजय सर कहते थे कि हमें दो फीमेल बेस्टी और मेल बेस्टी दोनों इसलिए चाहिए होता है क्योंकि कुछ पर्सपेक्टिव ऑफ मेल जो होता है ना, मेल अपना पर्सपेक्टिव देता है, फीमेल अपना पर्सपेक्टिव देती है, और हमें दोनों के एंगल से किसी सिचुएशन को समझना होता है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, दोनों का थॉट प्रोसेस तो अलग है ही। एक मर्द जैसा सोच सकता है, एक औरत अलग सोच सकती है सेम सिचुएशन पे। तो हमें दोनों चाहिए एंगल, तो हमारे पास दोनों लोग होने चाहिए और अपना एक पार्टनर तो होना चाहिए। कभी कभी इंसान अपने पार्टनर के साथ भी वो शेयर नहीं कर पाता है जो अपने फीमेल बेस्टी या मेल बेस्टी को कर पाएगा। ये भी एक सच्चाई है, रियलिटी है। दैट इज वाई वी नीड दैट दोज 3 स्पेशल पीपल इन आवर लाइफ। एंड ऐसा कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं है कि तुम लोगों को 25 साल की उम्र में ये तीनों मिल जाएंगे। क्या पता तुम्हें लाइफ के 38 ईयर्स में मिले तुम्हारा पार्टनर, या 38 ईयर्स में मिले तुम्हारे को तुम्हारी फीमेल बेस्टी, यू नेवर नो। एंड डोंट बी फ्रीकिंग आउट ऑन दैट, स्ट्रेस भी नहीं लेना है। बट ये 3 लोग रहेंगे ना तो तुम बहुत सॉर्टेड रहोगे, ये मेरा कहना है, मेरा नहीं कहना है, मतलब ये मेरे इंग्लिश सर का कहना था, विजय सर। इन्होंने कब हमें ये बात बताई थी, व्हेन आई वाज इन स्टैंडर्ड 8। वो हमें सिर्फ पढ़ाते नहीं थे, वो हमें को लाइफ लेसन्स भी देते थे। आई होप मैंने बोर तो नहीं किया ना तुम लोग को गाइस। पता ही नहीं, इट वाज इंटरेस्टिंग। हाँ, यू तो मोटिवेट हाँ, बस वो सब गलती मत करना फीमेल बेस्टी को शादी के लिए नहीं प्रपोज मार देने का, ठीक है। ओके गाइस, आई होप यू हैव अ लवली वीकेंड टाइम। कल अपन लोग मिलेंगे। कल का क्या सीन है, तुम लोग क्या कर रहे हो गाइस?
कल कुछ करना भी होता है क्या, मतलब कुछ टास्क मिला है क्या मतलब? फिल्म देखने जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, क्या प्लान्स हैं? कि घर पे बैठ के मेरा पढ़ाई तो करनी? मैं तो घर पे रहूंगा। बैठ के पढ़ाई कर। पूरा मेरा तो ये प्लान है कि मैं तो अकेला ही घूमने निकलूंगा कल, रैंडम किसी जगह अच्छा, पे। बिल्कुल, बिल्कुल जाओ, घूमने जाओ, दुनिया एक्सप्लोर करो, लोगों से बात करो, नाचेंगे। अच्छा, वेरी गुड। नचेंगे सारी रात तोड़ियों में। कहाँ नाचोगे, किसके साथ नाचोगे? ठीक है गाइस, अभी हम लोग एक ग्रुप पिक ले लें जल्दी जल्दी। डन। कितने लोग हैं यहाँ पे गैलरी व्यू में? दीपक मैंने कैमरा खोल दिया ग्रुप पिक के नाम पे। हम्म, श्रेया दिख रही है, सबको ही दिख रहे हैं। देव नहीं है ना अभी? नहीं। ओके, ठीक है। एक सेकेंड, एक मैं ही झल्ली दिख रही हूँ यहाँ पे। थैंक यू गाइस। आपने बताया। Just give me 1 second. Let me paste it. I hope you. आपने मेरा नाम गलत नाम से कर रहा है। क्या बोल रहे हो? आपने मेरा नाम गलत नाम आपने? से कर रखा है। मेरा नाम करण देवराज नहीं है। मेरा नाम गलत गलत सेव कर रखा है टेलीग्राम पे। क्या बोल रहे हो, सुनाई नहीं दिया। मैंने कहा कि आपने मेरा नाम गलत नाम से सेव कर रखा है टेलीग्राम पे। आपने देवराज लिख रखा है वहां पे। ओके, आई विल करेक्ट इट। ओके, और किसी को कुछ भी पूछना है मेरे से? लास्ट पूछ लो, उसके बाद मैं सेशन एंड यस, करूंगी। मेरी बैटरी डेड हो गई तो उससे पहले आप क्या बोल रहे थे मेरे से? रिकॉर्डिंग वैसे देख लेना। मैं ये बोल रही थी कि जिंदगी में तुम्हें 3 लोगों को ढूंढना है। एक मेल बेस्ट फ्रेंड, एक फीमेल बेस्ट फ्रेंड और अपना लाइफ पार्टनर। ओके, ये टास्क दिया है मैंने। इस टास्क का कोई टाइमलाइन नहीं है, हम्म, बट ढूंढना है। क्योंकि ओके, लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, उतार चढ़ाव आएंगे, तुमको फुटबॉल की तरह उड़ाया जाएगा, ठीक है? तो तुम्हारे को संभालने वाले इन तीनों में से कोई ना कोई तो चाहिए होगा लाइफ में। है। और अगर ये मैं ओपन सबको कह रही हूँ, तुम लोगों को कभी ऐसा अगर फीमेल बेस्टी प्रपोज कर दो करण ने लगा दिया अपना दिमाग। तो तुम फ्रेंड जोन कर देना, यूट्यूब पे बहुत है, एक तुम वीडियो बनाना। तो मैं सब कर ही आई देता फ्रेंड जोन है गर्ल, अ गर्ल। हूँ। स्वप्निल के पास कुछ इंसाइट्स है, बोलो। कोई एक जन में हमें सब कर ही देता है friendship में। एक बात बोलूं, अगर वो प्रपोज कर दी ना तो तुम्हारा सर्च खत्म हो गया उस पर। उसको तुम बोल दो कि सॉरी मैडम, तब मैं फिर से निकल रहा हूँ सर्च में फीमेल बेस्टी के। क्योंकि जो फीमेल बेस्ट फ्रेंड होगी वो फीमेल बेस्ट फ्रेंड बन के ही रहेगी, ठीक है? और मेल बेस्ट फ्रेंड मेल बेस्ट फ्रेंड बनेगा, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड और पति बनने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है? एंड इफ यू आर लकी ना, ये तीनों अगर जब तुम्हें मिल जाएंगे ना, देखना तुम्हारे लाइफ का कितना अच्छा हो जाएगा व्यू, बहुत अच्छा हो जाएगा। और बोलना नहीं चाहिए, माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची, मौसा मौसी, भतीजा भतीजी, ये सब नहीं काम आएंगे एक टाइम के बाद। मतलब काम आएंगे, बट मैं ये नहीं कह रही, बट तुम्हारे इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं होंगे वो लोग। जसप्रीत पड़ गया है बिल्कुल गहरी सोच में। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस मुझे डेली बेसिस पे ऐसे लोग लाइक मिलते हैं ना, बहुत सारी लड़कियां मिलती हैं, वो बोले ना आज तक मैंने अपनी बहन को ये बात नहीं बताई है, लेकिन मैंने आपको बताई। क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं कंफर्टेबल हैं अपने फैमिली मेंबर्स तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। दे डोंट टॉक टू देयर फैमिली मेंबर्स। वो क्या फील कर रहे हैं, क्या स्ट्रगल चल रहा है, क्या प्रॉब्लम में है, नहीं बताते हैं। बिकॉज एट सम पॉइंट दे स्टॉप अंडरस्टैंडिंग। मतलब मुझे समझ आ जाता है ना कि नहीं समझेंगे, मतलब वो एक जो जनरेशन गैप बोलो या फिर टू डिफरेंट ह्यूमन बीइंग्स वाली चीज बोलो, वो नहीं समझते हैं। तो हाँ, आज की दुनिया में तो ऐसा हो गया है कि लोग अपने लोगों को नहीं बता के ऑनलाइन किसी दूसरे इंसान को बता रहे हैं। ऑनलाइन लोगों को ट्रस्ट कर रहे हैं, लेकिन अपने फैमिली मेंबर्स को नहीं बता पा रहे हैं। ऑन दैट आई वुड से इट्स नॉट कि ट्रस्ट कर लेते, क्योंकि पता है ना भाई स्ट्रेंजर है, क्या ही कर लेगा।
हाँ कौन सा ये भी मजा बात लेगा, कौन सा दोबारा मिलने वाला इंसान है। एक चीज आई ना कि वो हाँ। तुमको ऑनलाइन जो बंदा बंदी बैठा है, तुम्हें हाँ। वो लग रहा है कि वो जज नहीं करेगा तुम्हें, राइट? और ना ही Yes. तुम्हारा कुछ You उखाड़ don't लेगा। fear of judging by a stranger. That's what I'm. मैं तुम्हें फिर से बोल रही हूँ सभी लोगों को, आई एम दैट पर्सन, आई एम नॉट गोइंग टू जज यू फॉर एनी ऑफ द मिस्टेक यू डिड। अगर तुम्हें कुछ कन्फेस करना है कि हाँ मुझसे लाइफ में ये वाली गलती हो गई, ये वाला पाप हो गया, बट फिर भी मैं अभी क्या करूं, मुझे ये डायरेक्शन चाहिए, ठीक है? देखो गाइज, मैं भी कोई दूध की धुली इंसान नहीं हूँ कि हाँ मैंने हर चीज लाइफ में परफेक्ट की है। मेरे से भी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं जो कि माफी देने के लायक नहीं है। एंड जस्ट बिकॉज माई फीमेल बेस्टी वॉज देयर, मैंने बोला कि आई कमिटेड दिस सिन, नाउ वॉट, नाउ वॉट। तो उसने मुझे जज नहीं किया, यार तू तो बहुत गंदी लड़की है, तुमने ऐसा कैसे कर दिया, ऐसा नहीं बोला उसने। तो तुम्हारे को वैसे फ्रेंड ढूंढना है, और अगर नहीं मिलता है तो मैं तो फ्री फंड की बैठी ही हूँ। ठीक है? यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी फॉर एनी ऑफ दीज सिचुएशंस। ओके? Yes. ओके गाइस? Yes. Okay. ओके, तो एक बार जोरदार तालियां बजा दें आज के सेशन की समाप्ति पर। हैप्पी वीकेंड। बाय 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 बाय। कल कनेक्ट करना है क्या? हाँ जी, कनेक्ट कर लेंगे, बिल्कुल कनेक्ट करेंगे। ओके? पक्का, कल तो मैं ट्विटर रहूंगा। कल मैं ट्विटर पे रहूंगा। नहीं, कल मैं टीचर रहूंगा, ट्यूटर। Tutor. कल ट्यूटर रहोगे? दीपक विल टेक इट ऑफलाइन, अभी मेरे को सेशन बंद करना है, 8:40 हो गया। ठीक है, बाय बाय डन। बाय।